हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने अपने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। किस पैटर्न में? एग्जाम का जो पेपर होने वाला है उसके पैटर्न में गाइज थोड़ा सा चेंज आया है। तो चेंज क्या है उससे मतलब पता नहीं, पूरा माहौल ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब हाहाकार सा मचा हुआ है। तो कैसे वो जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या क्या तुम्हें उससे कुछ नुकसान होने वाला है, इन सब के बारे में तुम लोगों से आज बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा कि ये जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है इससे अपने को क्या इफेक्ट होने वाला है। क्लियर गाइस? तो देखो, सबसे पहले तो जैसा कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि अब इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अगर इससे पहले वाले जो जेईई मेंस के गाइस पेपर होते थे उसमें क्या होता था, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 90 थे, 30 प्लस 30 प्लस 30। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास होने वाले हैं वो है 25 प्लस 25 प्लस 25। तो देखो, यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिफरेंस आया है वो टोटल 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। तो ये तुम्हारे लिए जो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यहां होने वाला है। 15 क्वेश्चंस गाइस कम हुए हैं, लेकिन क्या टाइम कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। टाइम पहले भी 3 आवर्स था, टाइम अब भी 3 आवर्स है तुम्हारे पास। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, मेजर जो बेनिफिट है वो यही है कि अब तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, उतने ही टाइम में अब कम क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हुए। सेकंड देखो, सेकंड बेनिफिट तुम्हारे लिए यहां पे लिखा हुआ मार्किंग स्कीम। कैसे? इसमें क्या बेनिफिट है? तो देखो, जैसे जो पहले 90 क्वेश्चंस थे गाइस, सभी क्वेश्चंस में क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग थी। अगर सही करोगे तो +4, अगर गलत किया तो -1। तो इस टाइप से टोटल जो अपने पास में क्वेश्चन पेपर था वो 360 मार्क्स का था। बट अब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 25 क्वेश्चंस है, उसमें से तुम्हें पता होगा कि जो 20 क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर उसको तुम सही करते हो तो +4 मार्क्स और गलत पे क्या मिल रहा है तुम्हें? -1। इसके बाद गाइस जो मेजर चेंज आया है वो किसका आया है? 5 क्वेश्चंस का। ये 5 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं? ये 5 गाइस इंटीजर आने वाले हैं। बट इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पता है क्या? अगर सही किया तो +4 मिल रहा है, बट गलत किया तो कुछ नहीं, 0। गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुम्हारे लिए जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो यही है, नेगेटिव मार्किंग से तुम यहां पे बच गए। टोटल गाइस 15 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है कि तुम +15 से आगे बढ़ गए हो। ठीक है, अब इन 15 क्वेश्चंस में तुम्हें अगर तुमने गलत भी कर दिया तो वहां पे तुम्हारे पास कोई तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली। तो ये नंबर हो गया तुम्हारे पास में बेनिफिट नंबर 2 कि अब मार्किंग स्कीम जो है वो और थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे लिए दो जो बड़े बेनिफिट थे वो। अब थर्ड बात आती है कि लेवल ऑफ एग्जाम। क्या एग्जाम का लेवल अब बढ़ जाएगा? जो पहले आसान पेपर आ रहे थे वो क्या अब नहीं आएंगे? क्या अब बहुत डिफिकल्ट पेपर आने वाला है? तो गाइस नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं तो इतना तो ऑब्वियस है कि जिस लेवल का पेपर पहले आ रहा था उससे थोड़ा बहुत लेवल जो वो तो इंक्रीज होगा। बट ऐसा नहीं है कि अचानक से जो लेवल है वो इंक्रीज होकर तुम्हारा जेईई एडवांस तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं होने वाला। ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत लेवल तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसका मोटिव ही ये हो 15 क्वेश्चंस कम करने का कि वो एग्जाम का लेवल जो थोड़ा सा बढ़ा सके। बट उतना नहीं बढ़ा पाएंगे जितना यहां पे तुम्हारे लिए टाइम दे दिया है 15 क्वेश्चंस कम करके। तो उस बढ़े हुए जो लेवल है वो भी, क्योंकि अभी जो हम तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो बच्चा वो जेईई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब इतना लेवल, डिफिकल्टी लेवल तो करने की प्रैक्टिस होती है कि वो इस एनटीए के एग्जाम को जो कंडक्ट करा है उस लेवल के पेपर को वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इससे बात से डरने की जरूरत नहीं है कि अब लेवल जो है वो एग्जाम का बहुत बढ़ जाएगा। बट हाँ, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि एग्जाम जो कितना भी डिफिकल्ट लेवल का आ सकता है। क्लियर है? मतलब ये मान के नहीं चलना है कि पेपर जो पहले आसान आए थे कि अब भी आसान ही वाले हैं। थोड़ा बहुत लेवल तो गाइस बढ़ने वाला है। तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अब क्या करना है? प्रिपेयर करना है सभी को। अगली बात, फोकस। जो गाइस अभी जो चल रहा है, अभी जो मार्केट में माहौल है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात है फोकस करना। कैसे? अभी जैसे एनटीए की ये न्यूज आई, ठीक है, ये कल तक पूरी तरीके से प्रूव नहीं था क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पे नहीं था, लेकिन माहौल कल से बनना स्टार्ट हो गया। और ये माहौल गाइस अब 2-3 दिन तक चलेगा। इसमें हम क्या टाइम पास ढूंढते हैं, तो ये 2-3 दिन गाइस जो 2-2 दिन करके जो टाइम वेस्ट होता है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपने पास अब इतना टाइम एग्जाम के लिए नहीं बचा है कि हम थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट करना जो वो अफोर्ड कर पाए। तो इस तरह के माहौल में आने से तुम बचो। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि हॉस्टल जहां भी रहते हो वहां थोड़े बहुत 5-6 का गुट बन गया और सब मतलब अपने अपने बारे में बता रहे कि यार मेरे व्यू से ये होना चाहिए, मेरे व्यू से
उसके बारे में तो कुछ बदल नहीं सकते, अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है। तो तुम अपने पढ़ाई का टाइम गाइस बिल्कुल वेस्ट ना करें, जो ऐसा कर रहे हैं उनको करने दो, यही मौका है तुम्हारे पास जब तुम उनसे आगे निकल सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई करके। अब देखो दूसरी बात यह है कि तुम्हें तो एनटीए का मतलब शुक्रिया करना चाहिए, ठीक है, उसने तो तुम्हें बता दिया कि पेपर में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। गाइस सोचिए जेईई एडवांस के बारे में, जेईई एडवांस में तो जब तक तुम पेपर के अंदर नहीं, पेपर देने नहीं जाते हो, एग्जाम हॉल में नहीं जाते हो, तब तक तुम्हें पता ही नहीं होता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। जेईई एडवांस के पेपर में हमेशा की हमेशा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर जेईई एडवांस के पेपर में गाइस तुम समझ लेना कि अगर कोई कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है तो वही सबसे बड़ा अपने आप में क्या होता है, सरप्राइज होता है। तुम अगर पिछले साल के पेपर्स को उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एडवांस का पेपर जो वो कैसे चेंज होता रहता है पैटर्न का। कभी वो 3 कॉलम वाली मैचिंग डाल देते हैं, कभी वो इंटीजर ऐसे डाल देते हैं जिसमें डेसिमल भी आ रहा है, कभी वो 1 मोर देन करेक्ट में पार्शियल मार्किंग डाल सकते हैं। तो वो सब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो पहले ऐसा रिवील नहीं करते कि ऐसा पेपर हम लेने वाले हैं, वो एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही तुम्हें पता लगता है। लेकिन एनटीए तो देखो कितना अच्छा है, तुम्हें इतने टाइम पहले ही बता दिया, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है और आज ही तुम्हें पता लग गया है कि यार ऐसा पेपर आने वाला है, उस पेपर का पैटर्न ये होने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद में गाइस कि हाउ टू प्रिपेयर नाउ, क्या जो हम अब तक प्रिपेयर कर रहे थे और अब जो हमें आगे प्रिपरेशन करनी है उसमें क्या चेंज आएगा, कुछ हमें चेंज करने की जरूरत है क्या, कुछ हमें अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने की जरूरत है क्या? तो गाइस नहीं, तुम जैसा प्रिपेयर कर रहे थे वैसा लगातार प्रिपेयर करते जाओ। चेंज क्या आया है, मतलब क्वेश्चंस जो है उसका पैटर्न चेंज हुआ है। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग ये थोड़ी है कि हम सब कुछ चेंज कर देंगे, पढ़ना तो तुम्हें वही है। अब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था वो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो न्यूमेरिकल बना के पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में कुछ चेंज थोड़ी है, क्वेश्चन तो वही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट वो वही यूज हो रहा है। ये तो मतलब है नहीं कि न्यूमेरिकल है तो अब उसमें अलग ही वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट घुसा देगा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके ऑब्जेक्टिव से इंटीजर की तरफ लेके गया। तो तुम्हें ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी कि अब क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई पे फोकस करते जाओ, सेम उसी वे से प्रिपेयर करते जाओ। और देखो तुम्हें अलग से सोचने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जब तुम उस एग्जाम तक जाओ, उस एग्जाम से पहले उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जैसा पेपर आने वाला है उस टाइप के पैटर्न की प्रैक्टिस करो। तो गाइज यही तो सबसे अच्छी चीज है एटीपी की, कि आज देखो ये लॉन्च हुआ है और अभी जो आने वाला तुम्हारा अपकमिंग टेस्ट है उसमें तुम्हें सेम वही का वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो एनटीए का पेपर लेने जा रहा है। तो गाइज एटीपी का जो ऐप का डिस्क्रिप्शन, ऐप का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर तुम लोगों ने अब तक तो कर ली होगी सब लोगों ने डाउनलोड, मतलब और सब लोगों को तुमको मजा भी बहुत आ रहा होगा। तो अगर कुछ ने अभी भी नहीं किए तो इसको ऐप को अभी डाउनलोड करो, तुम्हें इसमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और तुम्हें और अच्छे से गाइड करेगा ये मटेरियल, ठीक है। तो जो टेस्ट हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो भी सेम उसी पैटर्न पे होगा, तो तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपना जैसे पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे वैसे लगातार गाइस हार्ड वर्क करते जाओ, कुछ चेंज नहीं हुआ है तुम्हारे लिए, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा बात यही है कि माहौल में नहीं आना है, अपने लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। बाकी और अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हो, मेरे को लगता नहीं कि और तुम्हारे कोई क्वेश्चंस बचे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, तो तुम्हें मतलब अच्छा वैलिड क्वेश्चन हुआ तो सबके रिप्लाई दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।